नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, जिनको हर एक वर्ड की मीनिंग, हर एक वर्ड के पीछे की जो उसका सही प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसका सही उच्चारण, उसके पीछे कौन से टेंस का यूज़ किया गया है उस सेंटेंस में, वहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म का यूज़ किया गया है, वर्ब्स के चारों फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। 3 फॉर्म्स आपने सुने, चौथे फॉर्म्स को हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेइंग, है ना। वैसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें स्टोरी में सीखने को मिलती है। तो जिन्हें इस प्रकार की स्टोरी चाहिए वो लोग तो आज लास्ट तक के बने रहे, और स्टोरी भी बहुत ही फ़नी, बहुत ही अच्छी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है रियली स्टूपिड। ठीक है, रियली यानी सचमुच में, स्टूपिड का मतलब क्या होता है, पागल, बिल्कुल पागल, सचमुच में पागल, तो स्टूपिड कहते हैं। ठीक है, बेवकूफ़, पागल, बहुत सारा मतलब होता है यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं, मूर्ख यानी भी स्टूपिड होता है। अ कारपेंटर लिव्ड इन अ टाउन। एक कारपेंटर, पहले मैं सोच रहा था कारपेंट करने वाले को कारपेंटर कहते होंगे, सही बता रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है। तो कारपेंटर किसे कहते हैं, जो हम बढ़ाई, जो लकड़ियों का काम करते हैं, लकड़ी से सामान बनाते हैं, समझ गए, उसे कारपेंटर कहा जाता है। एक बढ़ाई लिव्ड, रहता था, लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, तो रहता था, इन यानी में, अ टाउन, एक शहर में। तो टाउन यानी नगर, शहर दोनों को टाउन कहते हैं। तो एक नगर में एक बढ़ई रहता था। ही वॉज बॉल्ड एंड हिज हेड शोन ऑलवेज। ही वॉज बॉल्ड, ही यानी वह, वॉज यानी था, बाल्ड यानी क्या होता है, बाल्ड यानी में होता है, हम बोलते हैं टकला, उसे बाल्ड कहते हैं। टकला था यानी सिर पर बाल नहीं थे। एंड और हिज हेड शोन ऑलवेज, उसका, हिज यानी उसका, हेड यानी सिर, शोन चमकता था, SHIN, शाइन, शाइन यानी चमकना, उसका सेकंड फॉर्म शोन होता है। उसका सिर चमकता था, ऑलवेज यानी हमेशा। क्लियर है, तो भी टकला था, देखिए आपको दिख जाएगा यहाँ पे, और उसका सिर हमेशा क्या चमकता था सूरज के उजाले में। इट अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ इंसेक्ट टू इट, यानी ये, यानी जो उसका सिर था, अट्रैक्टेड आकर्षित करता था, अट्रैक्ट यानी अपनी ओर खींचना, आकर्षित करता था। अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारे, उसे अ लॉट ऑफ बोलते हैं। इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी होते हैं कीड़े, बहुत सारे हैं इंसेक्ट, कीड़े। टू, ये यानी टू यानी होता है भी, टू यानी बहुत भी होता है, टू यानी भी होता है। क्लियर हो गया। और ये कीड़ों को भी आकर्षित करता था, बहुत सारे कीड़ों को अपनी ओर खींचता था। ही वॉज फेड अप ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स। ही वॉज फेड अप, वह है ना, वॉज यानी था, क्या हो गया था, फेड अप, फेड अप यानी तंग आ गया था, परेशान था। ऑफ यानी का या फिर से, ऑल द इंसेक्ट्स, सभी कीड़ों से, दैट जो, है ना, क्या करते थे, ठीक है, इसे हावर्ड पढ़ते, ठीक है, हावर्ड, ऐसे ऐसे उच्चारण, हावर्ड। हावर्ड का मतलब था मंडराना, इधर उधर घूमना, मंडराना, हावर्ड कहते हैं। जो मंडराते थे, ऑल अराउंड हिज हेड, यानी उसके सिर के चारों तरफ, उसे हम क्या बोल सकते हैं, चारों ओर को ऑल अराउंड बोलते, सॉरी ऑल राउंड, है ना, चारों तरफ, ऑल राउंड। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। और उसके सिर के चारों ओर मंडराने वाले जो सभी कीड़ों से वो क्या हो गया था, तंग आ गया था। पर्टिकुलरली, इसका मतलब विशेष करके, खास तौर पे उसे पर्टिकुलरली बोलते हैं, लिख लेंगे आप लोग। अ मॉस्किटो यानी एक, मॉस्किटो यानी क्या होता है, मच्छर, विशेष करके मच्छर। हु कंटिन्यू टू ट्रबल हिम ऑलवेज, हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू, आप कौन हो, हु यानी जो भी होते हैं, जो कंटिन्यूड यानी हमेशा, लगातार, उसे कंटिन्यू बोलते हैं। टू ट्रबल, ट्रबल यानी परेशान करता था, हिम यानी उसे, ऑलवेज यानी हमेशा। यहाँ तक क्लियर हो गया। विशेष करके मच्छर जो उसे हमेशा परेशान करता था, यानी कि मच्छर क्या करता था, हमेशा मंडराते रहता था उसके सिर पर, वो परेशान आ गया था कीड़ों से, मच्छरों से। अब क्या हुआ देखिए। वन डे, एक दिन, पता नहीं क्या है, द कारपेंटर वॉज बिजी एट हिज वर्क। द कारपेंटर बढ़ाई, वॉज था, बिजी व्यस्त, व्यस्त था, एट तो अब हिज वर्क, अपने काम पर या अपने काम में व्यस्त था। तो एक दिन बढ़ाई अपने काम में व्यस्त था। समथिंग, अ पीस ऑफ वुड
विथ अ प्लेन, है ना, सॉरी स्मूथिंग लिखा हुआ है, मैं भी कहाँ समथिंग पढ़ रहा हूँ, स्मूथिंग है ना, स्मूथ यानी क्या होता है, हम जो बोलते हैं ना कि उसे चिकना करना, अपने काम स्मूथिंग यानी चिकना करने में, अ पीस ऑफ वुड यानी एक लकड़ी के टुकड़े को, विथ अ प्लेन, ये प्लेन यानी हम बोलते हैं कि प्लेन, वो क्या बोलना चाहिए, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिससे हम लोग अपने भाषा में रेंदा मारते हैं ऐसे बोलते हैं ना, वो भी प्लेन होता है, ठीक है। तो ये प्लेन यानी हवाई जहाज भी होता है, बट ऐसे तो नहीं होगा कि लकड़ी को हवाई जहाज से करता। अच्छा, चित्र तो बना है, चित्र देख के आप समझ जाइए, ये देखिए इसे प्लेन कहा जाता है, ठीक है। अब इसे अलग अलग जगह अलग अलग भाषा से, हमारे क्षेत्र में से रेंदा मारना बोलते हैं, रेंदा मारना यानी लकड़ी को ऐसे घिस घिस के चिकना करना, रेंदा मारना, आपकी तरफ रंदा और कुछ कुछ जो भी बोलते होंगे, बस समझने वाली बात है, समझ गए, क्लियर है। तो अपने वो रंदे से वो क्या कर रहा था, लकड़ी के टुकड़े को चिकना कर रहा था, देखिए। His bald head shone, उसका बाल्ड हेड यानी टकला चमका, सॉरी जो गंजा सिर था, शोन चमका, चमक उठा। द मॉस्किटो वॉज डिलाइटेड, जो मच्छर वॉज यानी थे, डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे, डिलाइट होना, खुश थे, एज क्योंकि ही न्यू द कारपेंटर्स हैंड्स वर सो बिजी, ही न्यू वो जानता था, अच्छा एक मच्छर है इसलिए ही का यूज़ किया गया, वह जानता था, द कारपेंटर्स हैंड यानी बढ़ई का, ये अपॉस्ट्रोफी कॉमा के साथ एस, का की के, बढ़ई के हैंड्स यानी हाथ, वर थे, दो हाथ है तो वर का यूज, एक हाथ तो वॉस का यूज करते, सो बिजी बहुत व्यस्त थे, उसे पता था कि खुश था वो कि इसके तो दोनों हाथ बहुत ज़्यादा बिजी हैं, व्यस्त हैं, दैट की ही कुड नॉट स्वेट द मॉस्किटो, ही कुड नॉट यानी नहीं कर सकता था, है ना, क्या कर सकता था, स्वेट द मॉस्किटो, स्वेट यानी क्या होता है, मच्छर मारना, है ना, उसे भी हम क्या बोलते हैं, स्वेट यूज़ किया जाता है, ये मच्छरों को मार नहीं सकता था, ठीक है। तो स्वेट यानी क्या होता है, जोरदार प्रहार को, जैसे मच्छरों को ऐसे मारते हैं जोरदार प्रहार, उसे भी स्वेट कहते हैं, जैसे स्वाट भी, ऐसे बहुत से अमेरिकन उसमें एक्सेंट में स्वाट भी बोल देते हैं, तो मच्छरों को जोर से नहीं मार सकता था, तो कुड नॉट नहीं सकता था, कैन नॉट नहीं सकता, उसका सेकंड फॉर्म है या पास्ट फॉर्म हो सकते हैं। ही हैप्पीली सेटल्ड ऑन द कारपेंटर्स हेड, हैप्पीली वह खुशी से, सेटल्ड, सेटल्ड यानी होता है बैठ जाना, उसे हम बोलते हैं सेटल्ड, बैठ गया, ऑन यानी पर, द कारपेंटर्स हेड बढ़ई के सिर पर बैठ गया खुशी से, एंड हैड अ ग्रेट टाइम फीडिंग ऑन हिम, हैड अ ग्रेट टाइम का मतलब होता है बहुत ही अच्छा समय बिताया, हैड यानी था, बिताया ऐसे यूज करेंगे, बहुत ही अच्छा समय बिताया, है ना, फीडिंग ऑन हिम यानी उस पर भोजन करके, अब फीड करने होता है भोजन करना, मच्छर क्या फीड करेगा, खून को पिएगा, तो उसके सिर पर खून पी करके उसने बहुत ही अच्छा समय बिताया, मस्त उसके ऊपर बैठ के खून चूसने लगा। द कारपेंटर वॉज इरिटेटेड, बढ़ाई वॉज यानी था क्या, इरिटेटेड, तो इरिटेट यानी होता है तंग आ जाना, इरिटेटेड यानी तंग आ गया था, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था, तंग आ गया था, एंड कॉल्ड आउट फॉर हिज सन, कॉल्ड आउट मतलब होता है बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, बाहर बुलाया, जस्ट स्टे हियर, है ना, जस्ट यानी बोलते हैं बस यहीं खड़े रहो, बस यहीं खड़े रहो, एंड मेक श्योर, मेक श्योर का मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना, है ना, एकदम कंफर्म और मेक श्योर, और सुनिश्चित करना, आई कैन वर्क इन पीस, आई कैन वर्क यानी मैं काम कर सकता हूँ, इन पीस यानी होता है शांति से, और सुनिश्चित करो कि मैं शांति से काम कर सकूँ, आराम से काम कर सकूँ, ये तुम सुनिश्चित करो, यानी ये काम करो, मच्छर नहीं आना चाहिए। गेट रीड ऑफ दिस ऑफुल मॉस्किटो, गेट रीड यानी पीछा छुड़ाओ, ऑफ दिस यानी इन, ऑफुल मॉस्किटो, ऑफुल यानी क्या होता है भयानक, उसे ऑफुल भी कहा जाता है, इन भयानक मच्छरों से पीछा छुड़ाओ, तो गेट रीड पीछा छुड़ाना। ही टोल्ड हिज सन, उसने कहा, टेल यानी कहना, उसका सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है, तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, कहा, हिज सन अपने बेटे से कहा, कई जगह आप देखेंगे सेकंड फॉर्म में कहा, खाया, पिया, कई जगह यूज़ होता था, खाता था, जाता था, पीता था, ऐसे टाइप के, तो
अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के उसका यूज़ किया जाता है। आप लोग सेंटेंस में उसे मिलाकर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर आया गया, तो कई बार आप बोलते हो आता था जाता था, ऐसे भी होता है यूज़, बिल्कुल होता है। आप लोग बिल्कुल और कुछ कंफ्यूज ना रहे करें, मतलब मत रहा करें, कई बार ऐसे यूज़ होता है। आप लोग देखेंगे जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमने वह अपने बेटे से कहता था, नहीं उसने वहीं पे कहा ना, इसलिए वो उसने अपने बेटे से कहा, ऐसे हो रहा है। जैसे मैंने कहा है ना, जैसे अ कारपेंटर लिव्ड इन अ टाउन, सॉरी, तो एक बढ़ई एक शहर में रहता था। मैं ऐसे बोलूँगा एक बढ़ई एक नगर में रहा, ये कोई बात हुई क्या, रहा नहीं, यहाँ पर रहता था बोल दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिव्ड यानी रहा बोलो, रहता था बोलो, मतलब तो वही है, लेकिन बोलने में जो आपको सही लगे वो आप बोलिए, मतलब दोनों का वही है। सेकंड फॉर्म में रहता था बोलो चाहे रहा। एट यानी खाता था भी बोल सकते हो, और एट यानी खाया भी बोल सकते हो। तो ये चीज़ आप मन में रखिए, तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि कई बार आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ऐसे कैसे, उसके साथ तो यूज टू का यूज़ किया आता है। भाई यूज टू का यूज़ कब किया आता है, जब आप पास्ट की कोई बात बताते थे कि ऐसे किया करता था, जाया करता था, इस प्रकार से। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एंड बिगेन टू वर्क ऑन द वुड अगेन, और बिगेन यानी शुरू किया, तो बिगिन का सेकंड नाम बिगेन है ना, शुरू किया। टू वर्क काम करना, ऑन यानी पर, द वुड अगेन यानी लकड़ी के ऊपर काम करना उसने फिर से शुरू कर दिया। द कारपेंटर सन, बढ़ई का बेटा, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब क्या होता है, दुर्भाग्यवश, बदकिस्मती से, तो फॉर्चून यानी होता है किस्मत, फॉर्चून यानी सौभाग्य, अन लग गया, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से। वॉज नॉट सो ब्राइट, वॉज यानी था, नॉट यानी नहीं, सो ब्राइट यानी उतना, ब्राइट यानी वैसे तो चमकदार भी होता है, लेकिन ब्राइट यानी उतना तेज नहीं था, उतना प्रतिभाशाली नहीं था। एज यानी जैसे, हिज फादर अपने पिता की जैसे वो उतना तेज नहीं था। ब्राइट यानी क्या होता है, किसी चीज़ में प्रवीण होना, ब्राइट चमकदार भी होता है, ब्राइट यानी प्रतिभावान भी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो अपने पिता की जितना वो तेज नहीं था। ही लुक्ड अराउंड फॉर अ सुटेबल इंस्ट्रूमेंट, ही लुक्ड उसने देखा, अब यहाँ पे वह देखता था तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए मैंने बोला उसने देखा, बोलने में आपको अच्छा लगना चाहिए। अराउंड, अराउंड यानी होता है आसपास, चारों ओर को उसे हम क्या बोलते हैं, अराउंड। लुक्ड अराउंड, आसपास देखा, या खोज करने को भी लुक फॉर बोलते हैं। लुक्ड अराउंड फॉर अ सुटेबल इंस्ट्रूमेंट, तो लुक फॉर खोज करना, तलाश करने को लुक फॉर कहा जाता है। लुक फॉर तलाश की, सूटेबल यानी उपयुक्त, जो बिल्कुल सही रहे। इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र, औजार, उसे भी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। टू, यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसने क्या किया, एक उपयुक्त औजार की, यंत्र की खोज की कि भाई ऐसे क्या चीज़ हो कि जिससे मच्छर को भगा सको। चित्र देख के तो आपको समझ आ गया है कि वो क्या करने वाला है, बट इसके बाद एक और उसके साथ ही स्टोरी, वो भी मज़ेदार है। अब क्या हुआ देखिए, है ना, यहाँ तक है। हाँ, टू ब्रश ऑफ द मॉस्किटो, ब्रश ऑफ का मतलब क्या होता है, साफ कर देना ना, झाड़ू लगा देना, पोछा करना, बहुत सारा ना, तो ब्रश ऑफ यानी उसे वहाँ से साफ करने के लिए। तो उसने मच्छरों को साफ करने के लिए एक यंत्र ढूंढा। अ ट्विग विथ लीव्स, अ ट्विग, ट्विग यानी क्या होता है पता है, टहनी। देखिए जैसे पेड़ है, तो मान लीजिए पेड़ है, तो पेड़ तो खैर उतना अच्छे से बनाना आता नहीं, पेड़ है, तो पेड़ में ये जो मोटा भाग है इसको हम ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रंक, है ना। ट्रंक यानी होता है आपका तना, और इसी में आप देखेंगे मोटा मोटा और भाग रहता है, हम उसे ब्रांच कहते हैं। ब्रांच यानी शाखा। और पत्ती, पत्ती जिसमें लगे रहते हैं, जैसे पत्ती लगी हुई है, पत्ती जिस डंगाल में लगी हुई एकदम पतली, उसे हम टहनी कहते हैं, हिंदी में टहनी। तो उस टहनी को ट्विग कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ट्विग यानी टहनी, ब्रांच यानी थोड़ा मोटा शाखा, और सबसे मोटा जो मेन उसका बेस होता है तना, उसे हम ट्रंक कहते हैं। ट्रंक यानी हाथी का सूंड को भी कहा जाता है, ट्रंक यानी बड़ी पेटी को भी ट्रंक कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। आज की स्टोरी ऐसे मैं समझाऊंगा तो पूरा डिटेल में ही समझाऊंगा, तो ऐसी चीज़ है। क्लियर हो गया। एक टहनी विथ लीव्स यानी पत्तियों से भरी हुई, पत्तियों के साथ एक टहनी। अ पीस ऑफ पेपर यानी कागज का एक टुकड़ा। अ टॉवेल, है ना, टॉवेल यानी पता आप सभी को, जो गमछा वगैरह बोलते हैं, वो सब चीज़ देखा कि ये सब चीज़ काम आएगा क्या। नथिंग सीम टू चेज द मॉस्किटो अवे, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, सीम्ड यानी प्रतीत होता था, लगता था, यानी कुछ भी चीज़ उसे, टू चेज, चेज यानी भगाना, पीछा करना, चेज कहते हैं। द मॉस्किटो अवे, चेज अवे, चेज अवे यानी भगा देना।
तो भी उसे कुछ भी मच्छर को भगाने वाला नहीं लग रहा था कि अरे कहाँ इससे भागेगी, कहाँ कागज़ के टुकड़े से, कहाँ टॉवल से भाग, उसको कुछ लग ही नहीं था कि मच्छर से भागेगी, यानी मूर्ख है तभी तो। देन हिज आईज फेल ऑन द एग्स, फिर या तब उसकी आंखें, हिज आईज है तो फेल ऑन यानी पड़ी। अब ऐसे आंख गिर पड़ी ऐसे नहीं होगा, आंखें पड़ी मतलब समझ गया ना, नज़र पड़ी ऐसे बोलते हैं तो ऐसे यूज़ करते हैं। उसकी आंखें या उसकी नज़र पड़ी ऑन द एक्स, कुल्हाड़ी पर, एक्स यानी कुल्हाड़ी, तो उसकी आंखें कुल्हाड़ी पर पड़ी। दैट जो, दैट यानी जो होता है, दैट यानी की होता है, दैट यानी वह भी होता है। तो ऐसे बहुत जगह अलग अलग यूज़ किया, दैट यानी जो भी बहुत सारा यूज़ किया जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा सेंटेंस के हिसाब से थोड़ा जमा लिया करें। जो ले यानी पड़ा था, ऑन यानी पर, द ग्राउंड जो जमीन पर पड़ा था। ही पिक्ड इट अप, और उसने पिक्ड इट उठा लिया, पिक्ड इट अप, पिकअप यानी उठाना, उसका सेकेंड फॉर्म पिक्ड इट अप, उसे उठा लिया ऐसा हो जाएगा, उसने उसे उठा लिया। ही वेटेड टिल द मॉस्किटो सेट डाउन ऑन द कारपेंटर्स हेड अगेन। ही वेटेड उसने इंतजार किया, पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसने इंतजार किया, टिल यानी तक, कब तक, द मॉस्किटो सेट डाउन, जब तक मच्छर क्या ना सेट डाउन यानी नीचे ना बैठ जाए, ऑन द कारपेंटर्स हेड, ऑन यानी पर, द कारपेंटर्स हेड बढ़ई के सिर पर, अगेन यानी फिर से। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो उसने तब तक इंतजार किया जब तक मच्छर फिर से बढ़ई के सिर पर ना बैठ गया, तब तक इंतजार किया। अब क्या हुआ, आहा, हम खुशी से बोलते हैं ना वाह, आहा, इंग्लिश में वैसे आहा। नाउ आई विल गेट यू, अब आई विल गेट यू यानी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, तो आई विल गेट यू, वैसे गेट यू यानी प्राप्त होना होता है, मैं तुम्हें पा जाऊंगा ऐसे मतलब है, ठीक है, या फिर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा ऐसे भी हो सकता है। ही थॉट उसने सोचा, थिंक का सेकंड थॉट, उसने सोचा, एंड टुक और लिया, अ स्वाइप विद द एक्स, स्वाइप, स्वाइप यानी हम क्या बोल सकते हैं कि कुल्हाड़ी से वार कर दिया उसने, स्वाइप करना ऐसे है ना, वार कर दिया। द मॉस्किटो वॉज किल्ड, मच्छर वॉज किल्ड यानी मारा गया। ऑफ कोर्स यानी होता है बिल्कुल, बेशक, उसे ऑफ कोर्स बेशक। एंड द एक्स स्प्लिट द पुअर कारपेंटर्स हेड टू, और द एक्स कुल्हाड़ी ने स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का है ना, मान लीजिए कोई चीज़ है या सिर है कारपेंटर, स्प्लिट यानी होता है 20 से 2 टुकड़े कर देना, उसे स्प्लिट बोलते हैं, 2 टुकड़े कर दिया। द पुअर कारपेंटर्स बेचारे बढ़ई के, तो पुअर यानी गरीब भी होता है, बेचारा भी होता है, ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे बेचारा बोल सकते हैं, गरीब बोल सकते हैं। उस बेचारे कारपेंटर के सिर के भी टुकड़े कर दिया, मच्छर तो मरा लेकिन कारपेंटर के भी टुकड़े हो गए सिर के। किलिंग हिम ऑन द स्पॉट, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ऑन द स्पॉट यानी होता है मौके पर ही, होता है ना, ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब बताइए इससे बड़ा मूर्ख कौन है। अब देखिए सेकंड मजा आएगा आपको ये भी। एन एडवाइजर टू द किंग वॉज पासिंग बाई एंड हैपन टू सी द होल इंसिडेंट। एन एडवाइजर यानी एक सलाहकार, एडवाइस देने वाला, एडवाइजर, टू द किंग राजा के पास, वॉज पासिंग बाई, पासिंग मैंने गुजर रहा था, एंड हैपन टू सी, हैपन टू सी यानी ऐसे देखने को हुआ, उसे हैपन टू सी बोलते हैं। और उसने क्या देखी, द होल इंसिडेंट, डब्लू साइलेंट रहता है, केवल होल पढ़ेंगे, होल यानी पूरा, और डब्लू नहीं रहेगा तो होल यानी किसी चीज़ का छेद को होल कहा जाता है, और डब्लू के साथ होल लिखा है तो होल ही पढ़ेंगे, इसको भी होल पढ़ेंगे, डब्लू के साथ भी होल पढ़ेंगे, लेकिन होल क्योंकि साइलेंट लेटर है तो हम यहाँ पे डब्लू को लिखेंगे जरूर, पढ़ेंगे नहीं, होल ऐसे नहीं बोलना, केवल होल, होल यानी पूरा, पूरी, होल वर्ल्ड पूरा दुनिया, पूरी दुनिया, होल फैमिली पूरा परिवार, ऐसे क्लियर है। तो उसने पूरे परिवार को, सॉरी परिवार, पूरी घटना को देखा, जब वहाँ से गुजर रहा था उसने पूरी घटना देखी। ही वॉज हॉरिफाइड, वह भयभीत था, हॉरिफाइड यानी डर जाना, भयभीत हो जाना, भयभीत हो गया। एंड टोल्ड द किंग, और राजा से कहा, ऑल अबाउट, ऑल यानी सब कुछ, अबाउट यानी के बारे में, द बॉय स्टूपिडिटी, लड़के की स्टूपिडिटी मतलब क्या होती है, मूर्खता, उसे हम स्टूपिडिटी बोलते हैं। उस लड़के की मूर्खता के बारे में, बेवकूफ़ी के बारे में राजा को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया राजा, मच्छर मारते मारते पिता का ही पूरा सिर 2 टुकड़ा कर दिया। द किंग स्माइल, राजा मुस्कुराया, स्माइल का सेकंड स्माइल है ना, तो राजा मुस्कुराया।
ही इज नॉट द ओनली स्टूपिड, है ना, ही इज, तो वह है, तो शॉर्ट में ही इज लिख दिए। नॉट द ओनली स्टूपिड, ओनली यानी इकलौता, तो वो ये बोल रहा है कि वह एकमात्र मूर्ख नहीं है, पर्सन यानी व्यक्ति, इन अवर किंगडम, अवर किंगडम में होता है हमारे राज्य का, तो अवर पढ़िए, आर पढ़िए, जो भी पढ़ सकते हो, दोनों पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो इकलौता मूर्ख व्यक्ति नहीं है हमारे राज्य का, मेरे दोस्त, माय फ्रेंड। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था, तो यंग यानी जवान भी होता है, यंग यानी छोटा भी होता है, तो दोनों का यूज़ कर सकते हो, बट यंग यानी छोटा का यूज़ कर। जब मैं छोटा था मतलब यंगर ब्रदर छोटा भाई, एल्डर ब्रदर बड़ा भाई, तो यंग यानी छोटा मानिए। जब मैं छोटा था, आई वॉज राइडिंग थ्रू अ विलेज, आई वॉज राइडिंग, राइडिंग मतलब वही होता है कि क्या कर रहा था, गुजर रहा था, सवार, घोड़े में सवारी कर, राइडिंग बोलेंगे। मैं गांव से होकर गुजर रहा था, राइडिंग कर रहा था। आई सॉ अ वुमेन, मैंने देखा एक औरत को, तो सी सॉ सीन, तो हम सेकंड में हम सॉ का यूज़ करेंगे। मैंने देखा एक औरत को, पाउंडिंग राइस यानी क्या होता है, चावल कूटने को पाउंडिंग राइस बोलते हैं, चावल कूटते हुए, इन अ बिग, इन यानी में, अ बिग, बिग यानी होता है बड़ा, है ना, मोटार। यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, वो कूट रहा है, ठीक है। ये आप क्या यहाँ पर पढ़ दे बिग, हाँ चलिए ये अब सेट हो गया। अब बिग मोटर, तो मोटर यानी क्या होता है, ये जो नीचे का भाग है ना, इसे मोटर कहते हैं, यानी कि ओखली, ओखली को मोटर बोलते हैं। तो बड़े से ओखली में, विथ यानी से, अ लॉन्ग पेशल, पेशल है ना, पेस्टल नहीं बोलेंगे, टी यहाँ पे साइलेंट लेटर है, पेशल पढ़ेंगे। बोलेंगे सर साइलेंट क्यों करते, लिखते क्यों है। पहले इसका यूज़ किया जाता था, पहले पढ़ते होंगे पेस्टल करके, कई जगह पढ़ते हैं, कई जगह नहीं पढ़ते, स्पेलिंग तो वही रहेगा, स्पेलिंग नहीं बदल रहे हैं, कई लोग पढ़ते हैं, कई लोग नहीं पढ़ते, रशियन और फ्रेंच, अलग अलग जगह आप सभी समझते हैं, तो कई जगह से साइलेंट कर देते हैं यहाँ पे कि चलिए इसे लिखे रहने दीजिए, स्पेलिंग तो गलत हो जाएगा, बट पढ़ेंगे हम इसे पेशल ही, पेस्टल नहीं पढ़ेंगे, पेशल। तो इसका मतलब होता है मूसल, ये जो मूसल होता है, ये लंबा वाला मूसल, और ये ओखली हो गया, तो ये ध्यान रखेंगे, इसे मोटर कहते हैं और इसे पेशल कहते हैं, ये वाले को। तो एक बड़े से ओखली मूसल से, इन हर हैंड्स, अपने हाथों से वो कूट रही थी चावल को। शी हैड अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज स्वेलिंग अराउंड हर, ठीक है, सी हैड अ स्वार्म, सी हैड अ स्वान, ठीक है। स्वाम, स्वाम का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना झुंड, है ना, ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का झुंड था उसके पास, मक्खियों का झुंड था। स्विरलिंग, स्विरलिंग मतलब क्या होता है, घूमते हुए, भिनभिनाना, घूमते उसे स्विरलिंग कहते हैं। तो ठीक है, तो मक्खियों का झुंड था जो क्या कर रहा था, वहाँ पे घूम रहा था, भिनभिना रहा था। अराउंड हर, उसके आसपास, चारों ओर। एंड द फ्लाइज वर, और जो फ्लाइज यानी मक्खियाँ, वर यानी थी, अ यानी एक, क्या थी, न्यूसेंस, है ना, इसे न्यूसेंस पढ़ता है, लिख लीजिए न्यूसेंस। न्यूसेंस मतलब होता है बाधा थी, है ना, क्या थी, एक बाधा थी उसके लिए, क्योंकि उसके आसपास सब भटक रही थी, तो वो जैसे कूदती थी तो बाधा थी, तो न्यूसेंस कहते हैं, रुकावट आना, बाधा, उसे भी न्यूसेंस कहते हैं। When she got very irritated, जब वह, got यानी हुई, very irritated, जब वह बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बहुत ज़्यादा चिढ़ गई। She asked her daughter, उसने अपनी बेटी से कहा, to chase the flies away, फिर chase the flies away आ गया, मतलब मक्खियों को भगाने के लिए। Her daughter was obedient, उसकी बेटी was यानी थी obedient यानी आज्ञाकारी, बात मानने वाली, हम लिखते हैं ना एप्लीकेशन में योर ओबीडियंटली, ऐसे तो वही ओबीडियंट, बट लेकिन आज्ञाकारी थी। बट सी वॉज ऑल्सो ए स्टूपिड, वो ऑल्सो यानी बी, एज यानी, है ना, हम बोल सकते हैं वॉज ऑल्सो एज स्टूपिड यानी वो भी एक मूर्ख थी। एज यानी के जैसे, के तरह, उसे के रूप में उसे भी एज कहते हैं, तो वो भी एक मूर्ख के जैसे ही थी। एज द कारपेंटर सन, सॉरी यहाँ तक है, एज स्टूपिड एज द कारपेंटर सन, मैं पूरा नहीं देखा था, एज यानी जितना, जितनी, ऐसे होगा, ठीक है, वो भी उतनी ही मूर्ख थी जितना कारपेंटर्स का बेटा यानी कि बढ़ई का बेटा जितना मूर्ख था, वो भी उतनी ही मूर्ख थी, इसलिए एज और एज दो जगह यूज, जितना, जितनी, ऐसे यूज किया आता है। सी केम प्रॉम्प्टली, वह आई, है ना, प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली का मतलब क्या होता है, प्रॉम्प्टली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, हम जैसे बोल सकते हैं ना कि
मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका मीनिंग मेरे माइंड में था लेकिन ध्यान से नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, याद आएगा तो फिर आप लोग बता देंगे, ठीक है, प्रॉम्प्टली। अब एंड बिगेन वेविंग, और बिगेन यानी शुरू किया, वेविंग यानी क्या होता है, वेव करना यानी ऐसे लहराना हिलाना, उसे वेविंग कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो प्रॉम्प्टली यानी तत्काल, जल्दी, अभी ध्यान में आ गया। प्रॉम्प्टली यानी होता है बहुत ही जल्दी, तत्काल, तुरंत, उसे प्रॉम्प्टली कहा जाता है, तुरंत आ गई। और बिगेन वेविंग, वेविंग यानी लहराना, हर आर्म्स, अपने हाथों को ऐसे हिलाना शुरू कर दिया। रनिंग अराउंड हर मदर, है ना, अपनी माँ के चारों ओर दौड़ते हुए उसने अपने हाथों को ऐसे हिलाना शुरू कर दिया, वेव करना शुरू कर दिया। मच्छर भगाते हैं ना, मक्खी ऐसे हिलाते हैं। बट द रेस्ट फ्लाइट वुडंट गो अवे, फ्लाइज वुडंट गो अवे, वुडंट गो अवे मतलब है ना, वो नहीं गई, दूर नहीं गई, तो नहीं जाती थी, ऐसे वुड नॉट, तो ये भी पास्ट में वुड नॉट को यूज़ करते हैं। बट द रैचेट फ्लाइट, तो रैचेट फ्लाइट का मतलब क्या होता है, मनहूस, उसे रैचेट कहते हैं, ठीक है, रैचेट लिख लीजिए, रैचेट यानी होता है मनहूस। लेकिन मनहूस मक्खियाँ भागती नहीं थी। इन डेस्परेशन, है ना, डेस्परेशन का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं हताशा, उसे डेस्परेशन कहते हैं। डिस्प्रेस होकर मतलब डिस्प्रेशन में आ गए तो वो डिस्प्रेशन होता है। हताशा में शी पिक्ड द पेशल, उसने उठाया या उठाई, द पेशल अप यानी ऊपर, तो उसने मूसल को ऊपर उठाया। एंड स्वंग इट अराउंड एट द फ्लाई, स्वंग, स्वंग यानी लहराया, घुमाया, तो स्विंग का सेकंड फॉर्म स्वंग हो गया, ठीक है, स्विंग हिलाना झुलाना, स्वंग। इट अराउंड एट द फ्लाइज यानी मक्खी के चारों तरफ उसने उसे क्या कर दिया, ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, उस मोटे से पेशल को जो उसके हाथ में थी। देखिए उसके हाथ में भी थी ना ये, अरे सॉरी 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 सॉरी, अरे पूरा सेटअप बिगड़ गया मेरा, है ना, ये ठीक से भी सेट नहीं हुआ इसका स्टैंड। ये पेशल, ये ओखली सॉरी मूसल को घुमाना शुरू कर दिया, फिर क्या हुआ, सेटअप बिगड़ गया पूरा मेरा, सॉरी उसके लिए। सी गॉट अ कपल ऑफ फ्लाइज, सी गॉट यानी उसे मिली, है ना, अ कपल ऑफ फ्लाइज यानी कुछ मक्खियाँ उसे मिली, यानी कि मार के चलो कुछ मक्खियों को मार दिया उसने। एंड टर्न राउंड टू टेल हर मदर, और टर्न राउंड, टर्न राउंड यानी घूमना मुड़ना, उसे टर्न राउंड बोलते हैं। और अपने माँ को बताने के लिए वो, टेल हर यानी बताना, हर मदर यानी अपनी माँ को बता, घूमी। हर मदर वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड, उसकी माँ जमीन पर पड़ी थी। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग यानी होता है खून से लथपथ, उसे ब्लीडिंग बोलते हैं, ब्लीड, खून से लथपथ उसकी माँ जमीन पर पड़ी थी। द पेशल हैड हिट हर ऑन द हेड, द पेशल हैड हिट यानी कुल्हाड़ी ने उसके सिर पर प्रहार किया था, कर दिया था। एंड देयर, और वहाँ, ठीक है, शी ले, वो पड़ी थी, डेड, मरी हुई, अलॉन्ग विथ, साथ में, द फ्लाइज, मक्खियों के साथ मरी हुई पड़ी थी। फिनिश द किंग, राजा ने अपनी बात समाप्त की। तो जैसे ही उसने क्या किया, अपने वो पेशल को और मूसल को जोर जोर से घुमाया मक्खी भगाने के लिए, कुछ मक्खी तो मरी पड़ी थी, उसने अपनी माँ को बताने के लिए जैसे ही पीछे घूमी तो उसने देखा कि मरी हुई मक्खियों के साथ उसकी माँ भी खून से लथपथ पड़ी हुई थी, और मरी हुई पड़ी हुई थी, ठीक है, यानी दोनों मरे हुए पड़े थे, मक्खी भी उसकी माँ भी। राजा ने अपनी बात समाप्त की कि देखो, केवल वो जो था लड़का, है ना, जिसने कुल्हाड़ी से अपने पिताजी को अनजाने में मार दिया क्योंकि मूर्ख था, वो केवल हमारे राज्य में एक नहीं है, एक कहानी मैं भी जानता हूँ। इस प्रकार से ये दोनों कहानी यहाँ पे एंड होती है एक स्टोरी के अंदर। यहाँ पे कहानी कैसे लगी वो तो आप लोग कमेंट करेंगे, इसे फ़नी भी नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों में, है ना, एक की पिताजी की मृत्यु हो गई, एक की माताजी की मृत्यु हो गई, तो इसे फ़नी तो बोल नहीं सकते हैं। बट यहाँ पे बात वही है कि अभी आप अपने बच्चों को जानते हैं कैसे है, क्या है, कैसी समझ है, तो उसे उसके हिसाब से काम दिया कीजिए, नहीं तो कई बार उल्टा हो जाता है जैसे इन दोनों के साथ हो गया। और स्टोरी में आपने देखा है कि मैंने कितने ज़्यादा डिटेल में इसे ट्रांसलेट किया है, इसलिए मैं रोज़ बोलता हूँ आधे घंटे बस मुझे आप दे दीजिए। आप आधे घंटे की यदि स्टोरी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप देखिए कितनी सारी बारीक बारीक बातें आपने मैंने डिटेल में मैं यहाँ पे समझाता हूँ। टाइम लगता है, टाइम किस लिए है, टाइम आपका बर्बाद तो नहीं हो रहा है, टाइम आपका सही जगह लग रहा है।
आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसी टाइम को अभी आप इंस्टाग्राम में ऐसा करते रहते हैं, रात को 2 बज जाते, कहीं 3 बज जाते, कहीं सो ही नहीं रहे, कहीं 1 बजे तक तो चला ही रहे हैं, नेट तो बर्बाद हो ही रहा है। इसके साथ ही साथ आपका समय भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो पा रहा है ना। अच्छी चीज़ें देख रहे हैं तो अच्छी बात है, बट यहाँ पे यदि आप आधा घंटा दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इंग्लिश आप सभी जानते ही हैं, कितना भी हम नकार दें कि नहीं सर इंग्लिश नहीं, तो वो सब यहाँ वहाँ चाहिए ना सब, बट ज़रूरी तो है ही, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आजकल पढ़ाई लिखाई से लेकर जॉब भी करेंगे, कहीं किसी को कार दिखाने का भी जॉब आपको करना है ना, कि भाई कार दिखा दो, कार में ये फंक्शन है, तो कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं कि इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे। कम से कम आप बोल नहीं पाओगे इंग्लिश में, सामने वाला क्या आप समझ भी लोगे ना, उसका तो हिंदी में भी समझा दोगे, उससे लगेगा कि चलो आदमी समझ रहा है मेरी बातों को। हल्के हल्के इंग्लिश वर्ड यूज़ कीजिए, ज़रूरी नहीं कि पूरे आपको इंग्लिश में आप फ्लुएंट बोल पाओगे, उसके जैसे नहीं बोल पाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें जो हम जैसे कि यहाँ पे नई नई वोकेबलरी हम सीखते हैं, है ना, वर्डिंग सीखते हैं, तो वो सब आप जब सीख पाएंगे तो उसे यूज़ कीजिए, तो सामने वाले पे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है कि अच्छा अच्छी इंग्लिश का वर्ड का यूज़ कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा समझ जाते हैं इसका स्तर थोड़ा अच्छा है पढ़ाई में। ये नहीं कि इंग्लिश जानते हैं तो पढ़ाई में होशियार है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कोई कंपैरिजन नहीं है पढ़ाई लिखाई का इंग्लिश जानने नहीं जानने से, वो अलग चीज़ है, बट प्रभाव तो पड़ता है। कहीं भी जाए थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड यूज़ कर दिए, अच्छे इंग्लिश वर्ड का यूज़ करेंगे तो सामने वाले पर ज़रूर उसका प्रभाव पड़ता है कि हाँ भाई जो भी हो जैसी हो, थोड़ी नॉलेज होगी, इसको अच्छा बता रहा है। भले हो सकता है हिंदी मीडियम वालों से कहीं अच्छा बता दे, बट थोड़ा सा प्रभावित करना भी ज़रूरी है। आपको जॉब करना है, अपने जो कस्टमर हैं उससे भी प्रभावित करना ज़रूरी है। तो कई बार कुछ लोग ऐसे इंग्लिश वर्ड है ना, कई बार हमको बोल देते हैं, तो हमें भी थोड़ा बहुत आना चाहिए ताकि लगे सामने वाले कि हाँ। तो इसलिए स्टोरी में आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, टेंसेस का यूज़ कैसे करना ये आपको सीखने को मिलता है। तो जब आप देखेंगे अपने आप, कई बार क्या होता है आपको समझ नहीं आता सर कैसे कैसे बनाऊंगा, बट आज जो स्टोरी सुनते जा रहे हो, आपको वर्ड याद होते जा रहे हैं, थोड़ा टेंस के रूल याद होते जा रहे हैं, कहाँ पे कौन सा फॉर्म क्यों लगाते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो आप देखेंगे जब आप कभी किसी का बुक वगैरह लेंगे ना, तो आप लगभग 50% ट्रांसलेशन ऐसे सीख जाओगे। उसके अलावा आप देखेंगे कि जब आप कुछ लिखने जाओगे तो आपका मन में फट से आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे मुझे सेकंड फॉर्म को यूज़ करना चाहिए, सर ने बताया था, है ना, ऐसे ये से लगता है, इसमें नहीं लगता है। तो आप देखोगे साथ ही साथ ग्रामर भी आपका ठीक होते है, यार आप लिख भी सही पा रहे हो, बोल भी सही पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा होती है। लेकिन अभी आपको तुरंत नहीं दिखता है, थोड़े से लेट में आपको समझ आएगा, जो कि कमेंट में आप देख लेंगे, बहुत सारे लोग कमेंट किए होंगे, आप मेरी वीडियो में जाके देखेंगे, ज़रूर उनको फ़ायदा हुआ है। इसलिए आज भी मेरे साथ है और आप लोग भी हमेशा बने रहेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ आप सभी की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे, लिंक भी भेज दूंगा, ताकि जब भी आप है ना स्टोरी को PDF को ओपन करें, आप खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। और आप जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे सर ने इसे पेशल कहा था, पेस्टल नहीं कहा था, टी साइलेंट आपको याद आते जाएगा, देखेंगे आप। और जो आपको वर्ड आपको हार्ड लगती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको हार्ड लगा, उसे आप अपने शब्दों में लिख लिया करें, ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग हो जाए, आपकी अलग से डिक्शनरी बन जाए। आप बस अपनी डिक्शनरी खोलिए, आपका जो हार्ड वर्ड है वो आपको मिल जाएगा, बस आपको और क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।